अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास सेकंड एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम इसका कंटेंट देखेंगे, तो आप सभी लोग इसका कंटेंट ओपन कर लिए। चलिए देखिए बच्चों, हमने आपको पहले इसका PA2 का सिलेबस बता दिया था कि PA2 में आपके कितने चैप्टर बताए थे हमने कि चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 ये 4 चैप्टर आपके PA2 में आएंगे। मतलब जो आपके PA2 का पीरियोडिक असेसमेंट सेकंड यानी PA2 का जो टेस्ट होगा आपका, उसमें आपके 4 चैप्टर आएंगे। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। ये 4 चैप्टर आपके, ये चारों चैप्टर आपके PA2 में आएंगे। जिसमें से बच्चों हमने बताया था कि पार्ट नंबर 9 में, जो कि हम चैप्टर नंबर 9 फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन कंप्लीट कर चुके थे। फिर उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 10 किया था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पार्ट नंबर 10 में कंप्लीट। आज हमारा जो हम करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 11 है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हम पार्ट नंबर 11 में करेंगे। उसके बाद हमारा एक चैप्टर बाकी रह जाएगा, डायरेक्शन। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट नंबर 12 में कंप्लीट होगा। आज हमारा हम कौन सा करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 11 में पेज नंबर 58 पर। तो पेज नंबर 58 ओपन कर लिए। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 11। चलिए पेज नंबर 58 ओपन कर लिए। चैप्टर नंबर पेज नंबर 58 यहाँ पर देखिए। और चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चों? चैप्टर नंबर है हमारा 11। पार्ट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। पार्ट आपको पता ही है, हमने बता दिया आपको पार्ट कौन सा होगा बच्चों। ये पार्ट है हमारा 11। कौन सा पार्ट है? पार्ट 11 है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। डेट किस दिन की लिखनी है? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। चलिए रीडिंग करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मीन्स मतलब ज़रिए। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे तक न्यूज़ पहुंचाते हैं, एक दूसरे के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स, आइडियाज़ को हम शेयर करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। अब इसके ज़रिए क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम एक दूसरे तक अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इन्फॉर्मेशंस को दूसरे तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचाते हैं, या हम दूसरों से कोई इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल करते हैं, इसके कुछ मीन्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब उसके ज़रिए क्या हैं। वी कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु लिव नियर एंड फार फ्रॉम अस। ये कह रहे हैं हम जो है कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं किससे? अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से और अपने रिलेटिव से। हु लिव हु के बाद लिव, यहाँ कह रहे हैं ना हु लिव नियर एंड फार फ्रॉम अस, जो कि रहते हैं कहाँ पर? नियर यानी कि हमारे पास रहते हैं, करीब रहते हैं, और फार फ्रॉम अस और हमसे दूर रहते हैं। ठीक है, हम किन लोगों से बात करते हैं? हम अपने दोस्तों से और अपने रिलेटिव से बात करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, जो कि हमारे करीब रहते हैं, नियर रहते हैं, एंड फार फ्रॉम अस और हमसे दूर रहते हैं। तो वो लोग क्या, हम उन लोगों से क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। ये क्या, अब कैसे करते हैं? यही जिस ज़रिए से हम जिस तरीके से करते हैं उसे ही हम कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वी कैन कम्युनिकेट विद देम थ्रू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और यही कह रहे हैं हम उन लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम लोगों से कैसे बात कर पाते हैं? थ्रू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के ज़रिए। द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड फीलिंग इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का शेयर करना एक दूसरे से, आइडियाज़ को शेयर करना, अपने आइडियाज़ को शेयर करना, दूसरे आइडिया अगर कोई और दूसरा आइडिया शेयर कर रहा है, आप उसे कैच कर रहे हैं, उसे ले रहे हैं। ठीक है, आइडियाज़ को आप पकड़ रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को आप शेयर कर रहे हैं, आपस में अपनी एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। तो ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स, यही हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। यही हमारा क्या होता है? इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। ये हमारी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हो गई। द कम्युनिकेशंस helps us to stay touch with our friends, relatives and the rest of the world। कम्युनिकेशन हमें किस में मदद करता है? कम्युनिकेशन का इसमें हमें मदद करता है, कम्युनिकेशन हमें मदद करता है कि हम अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से और अपने जो दूसरे इधर के वर्ल्ड के लोग हैं उन लोगों से कांटेक्ट में रहें, टच में रहें। तो टच में रहने के में मदद करता है, हमें उनसे कांटेक्ट में रखने के लिए मदद करता है। कौन? कम्युनिकेशन हेल्प अस टू स्टे इन टच विद आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कम्युनिकेशन हमें किससे मदद करता है? कि हम जो है अपने दोस्तों से, रिलेटिव से और दूसरे जो वर्ल्ड के दूसरे रेस्ट लोग हैं, बाकी बचे हुए लोग हैं, उन लोगों से हम टच में रहें, उनके बारे में जानते रहें, उनके बारे में सीखते रहें और वो लोग भी हमारे बारे में जानते रहें। ठीक है, अब हमें अमेरिका के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, भूटान, चाइना, इराक, इजराइल, जो भी जगह हैं वहाँ पर हमें उनके बारे में कैसे पता है कि ये जगह यहाँ पर है, ये जगह ऐसे है, वैसे है। चलो मैप बनाया गया, मैप भी तो ऐसे ही बनाया गया होगा टेक्नोलॉजीज़ की मदद से। तो कम्युनिकेशन की मदद से हमें पता चला कि वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, वहाँ पर ये होता है, वहाँ का गेम ये होता है, वहाँ पर ऐसे फुटबॉल खेलते हैं, ये ऐसे सब चीज़ें हमें एक दूसरे के बारे में कैसे पता चलती है? कम्युनिकेशंस की मदद से। हम एक दूसरे से टच में रहते हैं। टच में रहने का मतलब एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया में कुछ लोग हम लोग हैं तो इंडिया में रह रहे हैं और अमेरिका में कुछ लोग जाके रह रहे हैं, तो अमेरिका और ज़रूरी नहीं है अमेरिका में रहें। अब फेसबुक है, इंस्टा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम जो है क्या कहते हैं अपनी जगह पर ही रह के दूसरी जगहों के बारे में जान सकते हैं, दूसरी जगह के दोस्त बना सकते हैं। तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन क्या कर सकता है, हम लोगों को जो है टच में रखता है, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को और अपने जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हैं, वर्ल्ड के जो बाकी लोग हैं उन लोगों को टच में रखता है। वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल विच आर फार अवे फॉर अस। ये फॉर अस नहीं होना चाहिए, फ्रॉम अस होना चाहिए। यहाँ पर फॉर अस की जगह क्या आएगा, फ्रॉम अस। ठीक है, ये होगा फ्रॉम अस, FROM, फ्रॉम अस। ठीक है, फ्रॉम अस, जो कि हमसे दूर हों। ये कह रहे हैं वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल विच आर फार अवे फ्रॉम अस। ये कह रहे हैं हम उन लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन लोगों से बात कर सकते हैं जो कि हमसे दूर हों। विच आर फार अवे फ्रॉम अस, जो कि हमसे बहुत दूर हों। फार मतलब दूर, अवे मतलब हमसे बहुत दूर। ठीक है, फार अवे फ्रॉम अस, जो कि हमसे बहुत दूर हों। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, किसकी मदद से, डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की मदद से, अलग अलग ज़रियों की मदद से, कम्युनिकेशन के अलग अलग ज़रिए हैं उसकी मदद से हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, जो कि हमसे बहुत दूर दूर हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे हमारे भाई बहन, चाचा चाची, जो भी हैं हमारे दोस्त, उनसे हम बात कर पाते हैं। आपने देखा होगा अमेरिका में अगर आपके पापा जॉब करने चले जाते हैं कभी, या सऊदी में किसी के पापा जॉब करने चले जाते हैं, तो वो इंडिया में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर अमेरिका में बात कर रहा है। ठीक है, अमेरिका वालों से बात कर रहा है, दुबई वालों से बात कर रहा है, सऊदी वालों से बात कर रहा है। किस वजह से, किसकी मदद से, कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन हमारा क्या हो गया, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेट करने का एक मीन्स हो गया, एक ज़रिया हो गया। वी कैन कम्युनिकेट इन मैनी वेज। ये कह रहे हैं अब हम लोग जो हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं अलग अलग वेज़ में, अलग अलग तरीक़ों से। कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं बच्चों, देखो पहला यहाँ पर दिया है बाई स्पीकिंग। पहले क्या दिया है, बाई स्पीकिंग, आमने सामने डायरेक्ट हम बोल के बात करके डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ी नहीं है कोई इंसान जो है दूर रह रहा हो, कुछ इंसान पास रहते हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन से थोड़ी ना बात करेंगे कि बराबर में आके बैठ गए और मोबाइल फ़ोन लिया, दोनों ने कॉल लगाई और आपस में बात कर रहे हैं। कैसे करेंगे, आमने सामने बात करेंगे, स्पीकिंग, बोलकर। और हम लिसनिंग, सुनकर, जैसे आपने रेडियो पे सुना होगा, रेडियो पे जैसे कि न्यूज़ सुनाते हैं, ठीक है, गाना सुनते हैं हम लोग, तो रेडियो पे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें कम्युनिकेट हो रहा है। मतलब कम्युनिकेट करने का सिर्फ मतलब यही नहीं होता कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। कम्युनिकेट मतलब ये होता है हम जो है कोई आइडियाज़ ले रहे हो, इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही हो, तो हमें इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, नहीं मिलती है, इसमें हमें न्यूज़ पता चलती है इधर उधर की, कि कहाँ पर बाढ़ आ गई, कहाँ पर बारिश हुई, कहाँ पर इतनी तूफ़ान आ गया, कहाँ के लोग, कौन सा प्लेयर क्या जीता। ठीक है, इंडिया जीती। पहले बच्चों क्या होता था, टीवी नहीं होती थी, तो रेडियो पे लोग बाग सुनते थे कि धोनी ने छक्का मार दिया। ठीक है, धोनी के ज़माने में मेरे हिसाब से रेडियो नहीं था, उससे पहले की बात करें सचिन तेंदुलकर के बारे में, तो पहले लोग बाग रेडियो ही पे सुनते थे कि इंडिया की टीम इतने रन पे चल रही है। ठीक है, अमेरिका इतने और इंग्लैंड के इतने रन हो गए, ये सब न्यूज़ सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी पहले रेडियो पे मिलती थी। तो बाय लिसनिंग मतलब सुन के भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों हमारा यहाँ पर बाय रीडिंग, हम पढ़ के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब हम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, फीलिंग को बता सकते हैं एक दूसरे को। तो देखो बच्चों, पढ़ के हम कैसे कर सकते हैं, देखो अब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैं कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक तरीका हो गया जिसमें आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे, तो बुक भी एक हमारी क्या हुई, एक कम्युनिकेशन का सिस्टम हुई, कम्युनिकेशन के एक ज़रिया हुई, जिसकी मदद से हम जो है इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। अब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन होता क्या है, यानी मुझे इस बुक के ज़रिए पता चल रहा है। बुक हमारा एक ज़रिया बन गई नॉलेज हासिल करने में। बुक हमें मदद कर रही है किसमें, हमें इन्फॉर्मेशन हासिल दे रही है। बुक किसके बारे में बता रही है, बुक हमें ये हमें कम्युनिकेशन के बारे में बता रही है। इससे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, रोडवेज़ क्या होता है, रेलवेज़ क्या होता है, एयरवेज़ क्या होता है, सब कुछ हमें ये बुक बता रही है, बुक के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो कैसे हम पता कर पा रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से हासिल हो रही है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से शेयर हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन पढ़ के हो रही है, बाय रीडिंग, रीड करके, रीड मतलब पढ़ना, रीडिंग करके यानी पढ़ के हमें ये इन्फॉर्मेशन हासिल हो रही है। अब और क्या तरीका है, बाय सीइंग, हम देखकर भी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। जैसे आपने कुछ चैनल्स देखे होंगे, उसमें जो है हमारे शोज़ आते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी और वगैरह वगैरह बहुत सारे। उसमें जो है हमारा क्या आता है, वाइल्ड एनिमल्स से रिलेटेड शो आता है, जंगलों से रिलेटेड आता है, उसमें जंगलों के बारे में बताते हैं, जानवरों के बारे में बताते हैं कि ये जानवर ऐसा है, इसका नाम ये है, इसके या ये स्नेक ऐसा है, इसकी हाइट इतनी होती है, इसकी लेंथ इतनी होती है। तो बच्चों देखो, जब हम डिस्कवरी का चैनल देखते हैं तो उसमें भी हमें कम्युनिकेशन सिस्टम
प्रोवाइड हो रहा होता है, एक तरह से कम्युनिकेशन हो रही होती है। किस तरह से? क्योंकि वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अलग अलग जानवरों के बारे में बता रहे होते हैं, अलग अलग मौसमों के बारे में बता रहे होते हैं कि अगर हम जंगल में फंस जाएँ तो कैसे हमें बचना है, क्या करना है, सारी चीज़ें बताते हैं, नहीं बताते हैं। तो हमें क्या मिल रही है वहाँ पर? एक नॉलेज मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब वो कैसे मिल रही है? हम देख कर हासिल कर रहे हैं, वो देख कर और सुनकर भी साथ में। टीवी में हम क्या करते हैं? या तो फिर देखते हैं या सुनते हैं, या हम मैच देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, तो क्रिकेट में अगर हम आवाज़ बंद भी कर दें तो हमें दिखता है कि धोनी ने छक्का मार दिया, ठीक है, और ये डिविलियर्स ने आउट कर दिया, कैच ले लिया, ये वो जो भी है हम सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि फुटबॉल चल रहा है तो फुटबॉल में इस टीम ने गोल मार दिया, उसके एक प्लेयर ने गोल मार दिया, ठीक है। हॉकी चल रहा है, खो खो खेल रहे हैं, वॉलीबॉल चल रहा है, सब कुछ हम देख के पता कर पाते हैं। तो ये होता है सीइंग, बाय सीइंग, मतलब देख के भी हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। फिर दूसरा है हमारा, मतलब पांचवा है हमारा बाय एक्सप्रेशंस, मतलब एक्सप्रेशंस देख के भी बच्चों कर सकते हैं। बाय राइटिंग एंड सेंडिंग लेटर्स, और लेटर्स को राइट करके, लिख के और भेज कर। एक्सप्रेशंस के ज़रिए हम कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं बच्चों? खाली एक्सप्रेशंस देके, चेहरे के एक्सप्रेशंस देके। तो आपने कभी देखा होगा, कभी कभी आप जो है अपने दोस्त से कुछ कह रहे होते हैं कि आप चलना चाहेंगे, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमारे जो दोस्त होते हैं वो कुछ बोलते नहीं हैं, और वो खाली अपने चेहरे से कह देते हैं हाँ ठीक है, ये मुंह से कह देते हैं हाँ ठीक है, इस तरह से, मतलब अपना चेहरा इस तरह से बनाते हैं कि सामने वाले को समझ में आता है कि या हाँ कह रहे हैं वो या ना कह रहे हैं। जैसे अगर आपने पूछा अपने दोस्त से कि तुम मेरे साथ शादी में खाना खाने चलोगे, जैसे कि आपके घर में इनविटेशन कार्ड आया, आपके बराबर में कोई आपका दोस्त रहता है, उसके घर पे कार्ड नहीं आया, तो आप चाह रहे हो कि आपका दोस्त भी जाए, तो आप उससे पूछेंगे कि तुम भी मेरे साथ चलना, तो वो इशारे से कह देगा, हो सकता है अपने एक्सप्रेशंस दे देगा, हाँ ठीक है, चेहरा बना के, ठीक है, अपना मुंह बना के कहेगा हाँ ठीक है, मतलब बिना बोले भी हम जो है अपने चेहरे से कह देते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान खुश रहता है तो हम स्माइल कर देते हैं। अगर हमें ये पता करना है कि कोई इंसान खुश है कि नहीं, तो वो क्या करेगा? स्माइल कर देगा, हंस देगा, तो उससे हमें समझ में आएगा यानी ये इंसान खुश है, हैप्पी है। तो यानी उससे हमें कम्युनिकेट किया कैसे? अपने चेहरे के आव भाव को बदलकर, अपने चेहरे को एक्सप्रेशंस देकर, चेहरे के एक्सप्रेशंस देकर, इशारों से हमें समझ में आ गया कि यानी ये इंसान खुश है। अगर वो अपनी आंखें चढ़ा लेगा, गुस्से में देखेगा हमें घूर के, अगर हम कहेंगे अगर हम किसी दोस्त से कह रहे हैं यार तुम तो बेकार हो, ठीक है, अगर उसे वो बात बुरी लग गई, ठीक है, हमने उससे कहा अपने दोस्त से किसी से कि तुम तो बेकार हो, अगर वो बात उसे बुरी लग गई तो हमें क्या करेगा? घूर के देखेगा, थोड़ा सा गुस्से वाला चेहरा बना लेगा वो, तो हमें समझ में आ जाएगा यानी ये गुस्सा हो गया, हमसे नाराज़ हो गए। तो हम चेहरे से भी हम एक्सप्रेस करके भी कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। पहले ज़माने में बच्चों जब अर्ली मैन थे तो उन्हें बोलना नहीं आता था, उन्हें नहीं पता था कि अलिफ क्या होता है, बे क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, छोटा आ, बड़ा आ, कुछ नहीं, ठीक है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि खाने को खाना कहते हैं, पीने को पीना कहते हैं, पानी को पानी कहते हैं, ठीक है, चप्पल को चप्पल कहते हैं, कुछ नहीं पता था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस जानवर का नाम शेर है, इसका नाम बंदर है, उन्हें कुछ नहीं पता था। वो लोग जब हल्के हल्के करके वो सीखने लगे, उससे पहले वो लोग एक्सप्रेस ही करते थे, एक दूसरे को इशारे से ही समझाते थे, ठीक है। तो ये तो हमारा ओल्डेस्ट वे है, पुराना तरीका है कम्युनिकेट करने का। लोग बाग, अब आपने देखा होगा जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो अपने हाथों से, अपने चेहरों से इशारे दे देकर समझाते हैं। आपने देखा होगा कभी लोग जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो लोग इशारे से समझाते हैं, हाथों से, अपने चेहरों से, ठीक है, इशारा कर करके कि ऐसे ऐसे वहाँ जाना, ये वो। तो हम एक्सप्रेशन से भी समझा सकते हैं। फिर आया हमारा बाय राइटिंग एंड सेंडिंग लेटर्स, हम लिख कर और लेटर्स को सेंड करके भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमें कहीं पर, जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, मोबाइल नहीं होता था, ठीक है, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन ये सब कम होता था। तो अगर हम जैसे कि कोई बच्चा बाहर पढ़ने गया है कहीं दूसरे शहर में, किसी दूसरी जगह पर, कहीं दूर, तो वो क्या करते थे, अपने अम्मी को, जैसे कि अब उनके नंबर अच्छे आए, उनका रिजल्ट आ गया, ठीक है, वो अच्छे से रह रहे हैं, तो उनके माँ बाप कहते थे बेटा तुम अब जहाँ वहाँ पहुँच जाना, तो हमें ख़त लिखना। क्या कहते थे? बेटा हमें ख़त लिखना कि वहाँ पर अच्छे से तुम पहुँच गए, अच्छे से रहने लगे। तो बच्चे क्या करते थे? अपने माँ बाप को ख़त लिखा करते थे, ठीक है, क्या करते थे? वो खत लिखा करते थे, जिससे उनके माँ बाप को पता चल सके कि हाँ उनका बच्चा, उनका बेटा, उनका बेटी जो भी है वो अच्छे से रह रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है। या कहीं भी जैसे किसी के हस्बैंड हैं वो कहीं पर जॉब करने गए तो वो खत लिखते थे अपनी वाइफ को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को कि हमारी जॉब अच्छी चल रही है, हमें इतनी सैलरी मिल रही है, इतने पैसे मिल रहे हैं। तो पहले तो मोबाइल होता नहीं था कि मोबाइल से बता दें, तो लेटर भेजते थे। तो वही कह रहे हैं, हम लिख कर और लेटर को सेंड कर कर भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं अपने
मतलब हम उसे बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हाँ हम ठीक हैं, हम यहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं, हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, हमारे जॉब में हमें ये काम करना होता है, इतने घंटे की जॉब होती है, हमारे यहाँ के सारे लोग अच्छे हैं, हमें ये खाने को मिल जाता है, हर कुछ खाना पका हुआ मिलता है, जॉब वाले देते हैं, सारी चीज़ें जो भी इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब क्या है, अब तो बस एक कॉल करते हैं, कॉल पे फ़ौरन बात हो जाती है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना। अब यहाँ आया अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के दूसरे मीन्स, दूसरे ज़रिए। वी कैन सेंड आवर मैसेज बाय लेटर्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दूसरे ज़रिए बता रहे हैं, दूसरे तरीके बता रहे हैं जिसके ज़रिए हम जो है अपने मैसेज को अब मतलब अपने हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, इसके लिए अलग अलग तरीके बताएंगे। अब ये कह रहे हैं वी कैन सेंड आवर मैसेज बाय लेटर थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पहला, हम अपने मैसेज को, हमारा जो मैसेज है वो हम सेंड कर सकते हैं किसके ज़रिए, बाय लेटर, लेटर के ज़रिए, थ्रू द पोस्ट ऑफिस, किसके ज़रिए, थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पहले हम क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं हम, और पोस्ट ऑफिस में जाके, डाक घर में जाके, डाक खाने में जाके हम जमा कर देते हैं। क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कर देते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस में क्या होता है बच्चों, एक डाकिया आता है, डाकिया मतलब जो पोस्टमैन होते हैं वो आते हैं, वहाँ से पोस्ट ऑफिस से सारे पोस्ट जो लेटर होते हैं, वो लेटर जो खत होते हैं, मैसेज जिसमें हमने लिखा होता है, वो उठाते हैं और उस पर जो एड्रेस लिखा होता है जगह जगह वहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मैसेज के ज़रिए, जो हम मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं, लेटर के ज़रिए हम पहुँचा सकते हैं। वी राइट द लेटर्स एंड ड्रॉप देम इन द लेटर बॉक्स। हम क्या करते हैं, वी राइट द लेटर्स, हम लेटर लिखते हैं, एंड ड्रॉप देम इन द लेटर बॉक्स, और उसे फिर कहाँ पर गिरा देते हैं, कहाँ पर छोड़ आते हैं, लेटर बॉक्स के अंदर। ये आपका लेटर बॉक्स है, यहाँ से लेटर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए एक लाइन खुली हुई है, ऐसे करके खाना खुला होता है, छोटा सा होल ऐसे करके यहाँ पर लाइन से, इसके अंदर से लेटर गिरा देते हैं। फिर इसके अंदर से गिरा देते हैं, देन दे आर सेंड टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, सॉरी द पोस्टमैन कलेक्ट लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। फिर क्या होता है बच्चों, पोस्टमैन आता है, ये ताला खोलता है, यहाँ से खूब सारे जो लेटर होते हैं इसके अंदर वो निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करके क्या करते हैं, देन दे आर सेंड टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस बाई बसेस, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। फिर वो जो है अलग अलग डेस्टिनेशन कहते हैं उसकी आखिरी जगह जहाँ पर वो जाने के लिए रखा गया, फिर उसकी डेस्टिनेशंस पर उसके पहुंचा दिया जाता है, बस के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए, एरोप्लेन के ज़रिए। एरोप्लेन के ज़रिए कैसे बच्चों, अब कुछ जगह पर बच्चों देखो ट्रेन नहीं जा सकती, तो पहले ज़माने में मान लो ट्रेन नहीं जा सकती है, और हमने ख़त लिखा है वहाँ पर, दुबई में ख़त लिखा है, दुबई में जाने के लिए तो एरोप्लेन ही चाहिए, तो एरोप्लेन से जाएगी। अगर हमें दूसरे शहर में जाना है तो उसके लिए हमें ट्रेन चाहिए, या अगर करीब है तो बस चाहिए, या अगर बस नहीं चाहिए, अगर एक ही शहर के अंदर है तो हमारे जो पोस्टमैन होते हैं, डाकिया होते हैं, वो साइकिल से या बाइक से एक दूसरे के घर पे पहुंचा देते हैं खत, ठीक है। करीब जगह पर तो खुद ही पहुंचा देते हैं वो साइकिल से, बाइक से, मगर अगर दूसरी जगह पर जाना है, दूर जाना है, तो उसके लिए वो स्कूटी, बाइक या बस के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए या एरोप्लेन के ज़रिए भेजा जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, हम जो है अगर हमें कहीं पर मैसेज भेजना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ख़त लिखते हैं, फिर उसे पोस्ट ऑफिस में जाके, या पोस्ट बॉक्स जो होता है हमारा लेटर बॉक्स होता है उसके अंदर डाल देते हैं। फिर वहाँ पर डाकिया आता है, ख़त लेने वाला, पोस्टमैन आते हैं और वो ख़त को लेते हैं और अलग अलग जगह पर भेज देते हैं जहाँ पर वो ख़त जाने होते हैं। फिर है दूसरा तरीका, यहाँ पर वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग इन आवर कंट्री। ये कह रहे हैं यहाँ तक कि हम अपने दोस्तों से बात भी कर सकते हैं और अपने मेहमान मतलब जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं उनसे। वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हम किससे बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से और अपने रिलेटिव्स से, लिविंग इन आवर कंट्री, जो कि हमारी कंट्री में रह रहे हैं, एंड एब्रॉड विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन, और जो हमारी कंट्री के बाहर रह रहे हैं, एब्रॉड रह रहे हैं, जो हमारे कंट्री के अंदर रह रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, और जो हमारे देश से बाहर रह रहे हैं, हमारे रिश्तेदार और हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, चाहे वो हमारे कंट्री के अंदर हों, चाहे वो एब्रॉड हों, चाहे हमारी कंट्री के बाहर हों, हम उन्हें कैसे बात कर सकते हैं, हम उनसे विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन, हम टेलीफोन की मदद से, जो हम जिसे कहते हैं लैंडलाइन कहते हैं, ठीक है, तो हम टेलीफोन की मदद से हम उन्हें बात कर सकते हैं उनसे। A cellular phone enable us to talk even when we are traveling। मगर बच्चों ये जो टेलीफोन होता है, अगर आप बाइक से कहीं बाहर जा रहे हैं तो टेलीफोन लेके नहीं जा सकते कि आप सोचें कि चलो टेलीफोन लेके चल रहे हैं, किसी से बात करनी है, ठीक है, कॉल आएगी तो किसी की कॉल आने वाली है, आप सोचें कि आपके मामू की कॉल आने वाली है, तो आप बाहर जा रहे हैं तो टेलीफोन लेके चले जाएँ, तो टेलीफोन लेके हम नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें वायर होता है, वायर तार से लगा होता है, ये तार कनेक्टेड होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं, आ सेलुलर फ़ोन एनेबल अस टू टॉक इवन व्हेन वी आर ट्रेवलिंग। ये कह रहे हैं जो हमारा सेलुलर फ़ोन होता है, सेलुलर फ़ोन जो होता है, जो आपका बैटरी वाला फ़ोन होता है, जो आपका मोबाइल फ़ोन जो होता है, स्मार्टफोन जो हम जेब में रख के चलते हैं आजकल, जो हमारे फ़ोन्स होते हैं, वो हमें किस लायक करते हैं कि हम जो है टॉक कर पाएँ, लोगों से बात कर पाएँ जबकि हम चल रहे हों तब भी।
और हमारे जो ये वायर वाले फ़ोन होते हैं, टेलीफोन जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, जो हमारे लैंडलाइन होते हैं, लैंडलाइन नंबर जो होते हैं हमारे, ये जो टेलीफोन होते हैं, अगर हम चाहें कि हम चलते समय इससे बात कर लें तो नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि इसमें तार लगा होता है। तार इतना बड़ा तो होता नहीं है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है बाहर अगर कहीं साइकिल पे चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, कार में जा रहे हैं या पैदल ही जा रहे हैं, तो अगर हम चलते समय सोच रहे हैं कि किसी से बात कर लें, तो हम चलते समय जो है बात कर सकते हैं किसकी मदद से, जो हमारे सेलुलर फ़ोन होते हैं, जो हमारे सेलुलर फ़ोन होते हैं, जो आजकल हम यूज़ करते हैं, जो जेब में रख के घूमते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन। यहाँ पर है फिर नेक्स्ट, वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल। बच्चों आपने सुना होगा ईमेल सेंड करना, ईमेल भेजना, आप सुनते होंगे कभी बड़े के मुंह से कि हमारा एक ईमेल आया है, ठीक है, या ईमेल भेजना है, तो इस तरह से आपने सुना होगा। तो वही कह रहे हैं वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब ईमेल, ई से इलेक्ट्रॉनिक होता है तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं ईमेल। थ्रू द कंप्यूटर, किसके ज़रिए बच्चों, कंप्यूटर के ज़रिए, किसके ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए। आजकल तो हम क्या करते हैं, आजकल हम मोबाइल फ़ोन्स पे भी हम सेंड कर देते हैं ईमेल। तो ये क्या है, ईमेल हम किसके ज़रिए करते हैं, थ्रू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के ज़रिए। ईमेल रीचेज़ द अदर पर्सन इन अ फ्यू सेकेंड्स, ईमेल क्या होता है, ईमेल जो है दूसरे इंसान के पास कुछ फ्यू सेकेंड्स के अंदर, कुछ थोड़े से सेकेंड्स के अंदर ही वो पहुंच जाता है। जैसे मैंने ईमेल सेंड किया, ईमेल में मैंने उसे बताया कि देखिए भाई कल मेरा बर्थडे है, मैंने किसी दोस्त को ईमेल भेजा, उसमें लिखा मैंने कि मेरा कल बर्थडे है और तुम्हें कल इतने बजे इस टाइम मेरे घर पर आना है। तो मैं ईमेल सेंड कर दूंगा, फ़ौरन कुछ सेकंड के अंदर उसके पास ईमेल पहुंच जाएगा। अब ईमेल में आप क्या सेंड कर रहे हैं, कुछ भी आपके ऊपर है, वो क्या उसे बताना चाह रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, ठीक है, या उससे कोई बात कर रहे हैं। क्योंकि ऑफिस में, बैंक में अगर ईमेल भेजते हैं तो हम बैंक में, ऑफिस में अगर ईमेल भेज रहे हैं तो ऑफिस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड होते हैं काम। तो ये क्या है, फिर वही कह रहे हैं कि ईमेल हमारा बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ है, अगर हम ईमेल यूज़ करते हैं बहुत जल्दी पहुंच जाता है। टू सेंड ईमेल वी नीड इंटरनेट, मगर अगर हमें ईमेल सेंड करना है बच्चों, ईमेल भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड इंटरनेट, हमें चाहिए इंटरनेट। हमें क्या चाहिए, हमें इंटरनेट चाहिए। हमें अगर सेंड करना है, ईमेल भेजना है कहीं पर, तो हमें इंटरनेट चाहिए, ठीक है। अब पेज नंबर 59 है ये, पेज नंबर 60 ओपन कर लिए। पेज नंबर 60 पर देखिए, मास कम्युनिकेशन। अब बच्चों ये मास कम्युनिकेशन क्या होता है, तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन आर यूज टू डिलीवर मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। अगर बच्चों देखो कोई ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि एक समय में बहुत सारे लोगों तक जो है मैसेज पहुंचा रही है, एक समय में बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंचा रही है, बहुत सारे लोगों का क्या मैसेज पहुंचा रही है, बता रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो उसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। जैसे यहाँ पर है मास कम्युनिकेशन आर यूज्ड, मास कम्युनिकेशन किस लिए यूज़ करते हैं हम, आर यूज टू डिलीवर मैसेज को डिलीवर करने में, पहुंचाने के लिए, कहाँ तक, टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। एक ही समय में खूब सारे लोगों तक अगर हमें कोई मैसेज पहुंचाना है तो ऐसे मैसेज पहुंचाने के लिए हम मास कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। क्या, एक ही समय में बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंचाना है तो ऐसे समय में हम जो है मास कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर दिया जैसे अ न्यूज़पेपर कैरी न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर क्या होता है, उसके अंदर न्यूज़ होती है और इन्फॉर्मेशन होती है पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के हर हिस्सों की न्यूज़, हर कोने कोने की न्यूज़ इसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर छपी होती है, ठीक है। उसके अंदर हर तरीके की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर छपी होती है, दुनिया के कोने कोने की। कहीं पर ईरान के बारे में लिखा है, कहीं अफ़गानिस्तान के बारे में लिखा है, कहीं चाइना तो कहीं भूटान के बारे में, ठीक है, कहीं पाकिस्तान तो कहीं नेपाल। तो इसमें हम क्या है, कोने कोने की न्यूज़ एक ही जगह पर हम जो है देखने को मिल जाती है। यहाँ पर है न्यूज़पेपर कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पोर्ट्स, मूवीज़ एंड एंटरटेनमेंट। न्यूज़पेपर के अंदर किस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, कैसी न्यूज़ होती है, उसके अंदर स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज़ होती है, ठीक है, खेलों के बारे में, मूवीज़ के बारे में न्यूज़ होती है, अलग अलग मूवीज़ के बारे में, और एंटरटेनमेंट के बारे में न्यूज़ होती है। अब बच्चों हम मास कम्युनिकेशन में न्यूज़पेपर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हमारी हेडिंग पढ़ी है मास कम्युनिकेशन। हेडिंग क्या है हमारी, मास कम्युनिकेशन, आपको हेडिंग दिख रही होगी, हमारी हेडिंग है मास कम्युनिकेशन, और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर न्यूज़पेपर के बारे में। तो बच्चों न्यूज़पेपर एक हमारा मास कम्युनिकेशन है। क्यों, क्योंकि मास कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिससे मैं एक ही समय में बहुत सारे लोगों तक वो बात बता पाऊँ, ठीक है। तो अगर मैं कॉल करके बता रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पे ले सकते हैं, तो 4-5 लोग एक साथ बात कर सकते हैं।
या हम अगर कॉल पे बता रहे हैं तो एक एक करके लोगों को बता सकते हैं अलग अलग समय में। मगर न्यूज़पेपर क्या है बच्चों, न्यूज़पेपर का क्या है, हम बांटते चले जाएंगे, हज़ारों लोग, अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों बिलियनों लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो सबको सेम न्यूज़ एक ही टाइम पे मिल रही है, सबको सुबह सुबह वही न्यूज़ पता चल रही है, यानी इसे क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन हमारा वही कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें एक ही समय में हर किसी के पास एक सी न्यूज़, सेम न्यूज़ पहुंच जाए, सेम इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के पास एक ही समय में पहुंच जाए, इसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। अगला आया हमारा, पहले एक हो गया न्यूज़पेपर, एक आया हमारा रेडियो। रेडियो भी हमारा मास कम्युनिकेशन में आता है। रेडियो इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट। ये कह रहे हैं रेडियो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन, जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंड एंटरटेनमेंट, और हमें एंटरटेन करता है, मनोरंजन हमें प्रोवाइड करता है, हमें मनोरंजित करता है, ठीक है, हमें एंटरटेन करता है। तो बच्चों बाई यहाँ पर लिखा है बाय टर्निंग अ रेडियो सेट वी कैन हेयर न्यूज़, म्यूज़िक एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ये कह रहे हैं हम रेडियो सेट को हम जो है टर्न करके, रेडियो का सेट करने का बटन होता है उसे घुमा कर हम रेडियो को सेट कर सकते हैं और उसमें हम गाने सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं और यहाँ तक कि हम बाकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अब रेडियो की एग्जाम्पल मास कम्युनिकेशन में क्यों आई है, रेडियो के बारे में हम मास कम्युनिकेशन के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रेडियो भी एक ऐसी चीज़ है जैसे कि अगर 1000 लोग रेडियो सुन रहे हैं तो हज़ारों लोग के पास वो इन्फॉर्मेशन जा रही है एक ही समय में। एक ही समय में अगर 1000 लोग न्यूज़ सुन रहे हैं तो एक ही समय में 1000 लोगों के पास एक समय में न्यूज़ जा रही है, यानी एक ही चीज़ से हम इतनी जगह पर इतने सारे लोगों तक सेम तरह की न्यूज़ एक ही टाइम में पहुंचा रहे हैं, उसे हम कह देते हैं मास कम्युनिकेशन। और रेडियो पे भी यही होता है। जब जैसे कि अब कहीं क्रिकेट का मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो पहले ज़माने में टीवी नहीं होती थी, रेडियो पे सुनते थे, तो हर कोई सेम न्यूज़ ही सुनता था। ऐसा नहीं कहीं पर बता रहे हैं कि धोनी ने छक्का मारा था तो कहीं पर बता रहे हैं सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा। क्या होता था, अगर वहाँ पर भी धोनी छक्का मार रहा है तो वहाँ पर भी मारेगा, मतलब सेम न्यूज़ हर जगह एक ही टाइम में पहुँच रही है, उसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। और एक ही टाइम में हर जगह, मतलब ये नहीं कि हर जगह, मतलब ये है खूब सारे लोगों तक सेम न्यूज़ पहुंच रही है, तो उसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब होता है ग्रुप, बड़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा टेलीविज़न। टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट। टेलीविज़न क्या है, एक हमारा ऑडियो और विजुअल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब हम इसमें ऑडियो यानी सुन भी सकते हैं और विजुअल मतलब देख भी सकते हैं। सुनने और देखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम सुनकर और देखकर हम उसमें नॉलेज हासिल कर सकते हैं या हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो टेलीविज़न क्या है, टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट। टेलीविज़न एक क्या है, टेलीविज़न हमारा एक ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट है। इट सर्व्स द फंक्शन ऑफ हियरिंग एंड व्यूइंग। ये कह रहे हैं ये हमें क्या सर्व करता है, फंक्शन ऑफ हियरिंग एंड व्यूइंग। ये हमें देखने का और व्यूइंग और सुनने का, हियरिंग मतलब सुनना एंड व्यूइंग मतलब देखना, ये हमें एक ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करता है जिससे हमें हेयर कर सकें, हम सुन सकें और देख सकें। आपने देखा होगा अगर हम कोई मूवी देखते हैं, या चलिए हम क्रिकेट की ही बात करते हैं, कोई क्रिकेट मैच आ रहा होता है अगर हमारा, तो हम क्या करते हैं उसमें देख भी सकते हैं और हम सुन भी पाते हैं। तो अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें हम देख भी सकते हैं और हम उसमें सुन भी पाते हैं। तो क्या हो रहा है, वो एक ऑडियो और विजुअल दोनों इंस्ट्रूमेंट है, मतलब हम सुन भी सकते हैं उसमें हम, और उसमें हम देख भी पाते हैं। तो ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं हम इसे, ठीक है, मतलब देखने वाला भी और सुनने वाला भी इंस्ट्रूमेंट, दोनों तरीके से हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है। बोल कर भी, मतलब सुन के भी हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं और देख कर भी। इट सर्व द फंक्शन ऑफ हियरिंग एंड व्यूइंग। ये हमें जो है हियरिंग सुनने का और व्यूइंग देखने का फंक्शन प्रोवाइड करता है। वी कैन वॉच टीवी प्रोग्राम्स, हम इसके ऊपर टीवी प्रोग्राम्स देख सकते हैं। टीवी के प्रोग्राम्स कौन कौन से, जैसे कि मूवीज़ देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं और सॉन्ग्स ऑन टेलीविज़न, और गाने देख सकते हैं और साथ में सुन तो सकते ही हैं। वी कैन ऑल्सो वॉच द लाइव प्रोग्राम्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ लाइव प्रोग्राम आ रहे होते हैं। लाइव मतलब बच्चों ऐसा होता है जैसे कि मैं यहाँ एक्टिंग कर रहा हूँ और वो डायरेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे हम वीडियो कॉलिंग होती है, तो वीडियो कॉलिंग क्या होती है, लाइव होती है, ठीक है। उधर वो इंसान रिकॉर्ड करके नहीं भेजता आपको चीज़ें, वो इंसान वहाँ पर बोल रहा होता है, यहाँ पर हमें सुनाई दे रहा होता है। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं लाइव, जो जिंदा हैं, मतलब चल रही हैं, जिंदा सामने चल रही हैं। अब क्रिकेट मैचेस जो आते हैं वो लाइव आते हैं बच्चों। वहाँ पर अगर धोनी छक्का मारता है तो हम यहाँ पर धोनी को छक्का मारते हुए टीवी में देखते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई गोल मारता है फुटबॉलर, तो यहाँ पर हमें गोल मारते हुए दिखता है। अगर वो मैच लाइव है तो लाइव है मतलब कि जो चीज़ वहाँ हो रही होती है वो फ़ौरन के फ़ौरन हमें दिख रही होती है, ठीक है। जैसे कि हम
जैसे कि स्टेडियम में बैठ के देखते हैं कि किसी ने छक्का मारा, तो वैसे ही हम टीवी पे देखते हैं, क्योंकि वो लाइव आ रहा होता है, बिल्कुल करंटली फ़ौरन ही दिखा रहा होता है वो चीज़ें। वी कैन ऑल्सो वॉच द लाइव प्रोग्राम फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो जो है किसी भी हिस्से से, वर्ल्ड के किसी भी, दुनिया के किसी भी हिस्से से हम जो है लाइव प्रोग्राम्स देख सकते हैं टेलीविज़न पर। ऑल दीज आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस, और ये सब क्या है हमारे मास मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, ये मास कम्युनिकेशंस का एक ज़रिया है, ठीक है। ये सारा दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये क्या करती है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या? दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है बच्चों। क्योंकि अब हम अगर बात करें तो जैसे हम जो है यूपी में रह रहे हैं, तो हम गुजरात के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, राजस्थान के बारे में जब ही जान पाएंगे जब हम वहाँ पर घूमने जाएंगे, या तो फिर आजकल के ज़माने में क्या है, हम टीवी पर न्यूज़ और हम क्या कहते हैं, टीवी पर उनके सीरियल्स आते हैं, मूवीज़ आती हैं जिसमें वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, तो एक आध वर्ड हमें भी आ जाते हैं, सीख जाते हैं। तो उससे क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस हम सीख पाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज और उनके खाने के तरीके, ठीक है, उनके पहनने के तरीके, ये सब हम जान पाते हैं कि पंजाबी क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, राजस्थान के लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उड़ीसा में क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, एमपी में यानी मध्य प्रदेश में क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो हम देख कर, उसमें सुनकर ये सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन ही तो हासिल हो रही है। अब वो आपके ऊपर है, आप कितनी उसमें से नॉलेज ले रहे हैं, कितनी नहीं ले रहे हैं। अब खाली मूवी देख के बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, और कोई है वो जो है न्यूज़ देख रहा है, अपने चारों तरफ क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है ये सुन रहा है, तो उसे क्या है, नॉलेज तो उसे होगी जो न्यूज़ देख रहा है। मूवी देखने में क्या है, मूवी तो एक एक्टिंग है जो अपने आप ही कहानी बनाई जाती है। तो ये कह रहे हैं द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ स्मॉलर प्लेस विद द हेल्प ऑफ दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं जो हमारी इतनी बड़ी दुनिया है बच्चों, जो हमारा इतना बड़ा वर्ल्ड है, ये एक छोटी सी जगह बन के रह गई है अब, जो कि हमारे एक किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इनकी मदद से एक छोटी सी दुनिया बन के रह गई है। कैसे बच्चों छोटी सी दुनिया बन के कैसे रह गई है? क्योंकि आपने देखा होगा वर्ल्ड हमारा इतना बड़ा है, हमारी दुनिया इतनी बड़ी है, वो हम छोटे से मोबाइल में जो है चला रहे हैं, वो पूरी दुनिया हम छोटे से मोबाइल में देख पा रहे हैं। तो वो पूरी दुनिया को किसने, कम्युनिकेशंस के जो हमारे ज़रिए हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से जो पूरी दुनिया है इतनी छोटी सी जगह पर हम देख पा रहे हैं। अगर मैं अपने घर में किसी कमरे में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मान लो मैं अलीगढ़ में कहीं पर रह रहा हूँ, उस घर, अलीगढ़ में मेरा कहीं घर है, या मेरे मान लो यूपी में मेरा घर है, यूपी में मेरे किसी शहर में किसी जगह पर एक छोटा सा घर है, छोटे से घर के एक किसी कमरे में बैठकर मैं पूरे वर्ल्ड के बारे में जान पाता हूँ। तो क्या हुआ, पूरा इतना बड़ा वर्ल्ड मैं छोटी सी जगह पर ला के रख दिया, किसने, टेक्नोलॉजी ने। तो इस छोटी सी जगह पर हम पूरे वर्ल्ड के बारे में जान पा रहे हैं, बिना वहाँ पर जाए, बिना वहाँ पर घूमे। तो क्या है, इतनी बड़ी जगह को हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। मतलब अब इतनी बड़ी जो जगह है, अब इंसान उसके बारे में अगर जानना चाहे और कुछ नहीं है उसके पास, तो वो वहाँ पर घूमेगा, पहले उसके बारे में देखेगा चीज़ें, तभी तो जान पाएगा। मगर आजकल की टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, हम मूवी में देख लेते हैं, ठीक है, टीवी में देख लेते हैं, और मोबाइल फ़ोन्स में देख लेते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन्स में देखना है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का है तो फ़ौरन देख लेंगे, ठीक है, ताजमहल का है फ़ौरन देख लेंगे, कैसा है वो भी देख लेंगे, बिना दिल्ली जाए, बिना आगरा जाए हम सारे सामान देख लेंगे, ठीक है। लाल किला देखना है अगर हम मोबाइल पर देख लेंगे, एक एक चीज़ दिखा देगा मोबाइल पे, वीडियो पे, बल्कि पूरे, हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो अलग बात है, जाके घूमने में अलग ही मज़ा है, मगर पूरे इतने बड़े वर्ल्ड को एक छोटी सी टेक्नोलॉजी के अंदर बंद करके रख दी है। छोटी सी जगह पर हमारा पूरा वर्ल्ड अब आ गया है, और हम छोटी सी जगह पर बैठ के, अपने छोटे से कमरे में बैठ के पूरे वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं। तो ये किसकी मदद से हुआ है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से। चलो बच्चों, अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी से। पहला है बच्चों यहाँ पर हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ये आपको बुक में ही करना है। फिर उसके बाद दूसरा है यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको किस में करना है, बुक में करना है। फिर सी है आपका ट्रू फॉल्स, ये आपको बुक में ही करना है। और लास्ट हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी, लास्ट नहीं है मतलब सेकंड लास्ट है, डी एक्सरसाइज, ये आपको बुक में ही करना है, ठीक है। इसमें ये बताना है, ये कुछ काम दिए हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो काम है आपके, ये आप कैसे कर सकते हैं। तो ये अभी हमने यहाँ करा रखे हैं, अभी समझा देंगे जब हम कराएंगे। फिर हमारा है एक्सरसाइज ई, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों ये आपको किस में करनी होती है, ये आपको करनी होती है कॉपी में। किस में, ये आपको हर बार की तरह कॉपी में करनी होती है। तो ये आपको किस में करनी है, कॉपी में। चलिए सबसे पहले आ जाइए टिक द करेक्ट ऑप्शंस पर, 1 बाय 1 हम सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। चलिए इसका फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट देखिए इसका टिक द करेक्ट। पहला है इसका, वी कैन ऑल्सो वॉच द लाइव प्रोग्राम्स ऑन। ये कह रहे हैं हम लाइव प्रोग्राम किस पे देख सकते हैं बच्चों, न्यूज़पेपर पे, टेलीविज़न पे, या पोस्ट ऑफिस पे।
पोस्ट ऑफिस पे तो हम लेटर सेंड करते हैं, लेटर वहाँ पर जमा करके आते हैं, पोस्ट अपने डाल के आते हैं। न्यूज़पेपर के पे क्या है, हम न्यूज़पेपर पे हम बस पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, मगर हम लाइव प्रोग्राम्स नहीं देख सकते। हम वो लाइव प्रोग्राम्स किस पे देखते हैं, टेलीविज़न्स पे। और अब हम किस पे देख सकते हैं, अब तो हम मोबाइल फ़ोन पे भी देख सकते हैं। मगर इन तीनों ऑप्शन के हिसाब से हम किस पे देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पे, टेलीविज़न पे या पोस्ट ऑफिस पे। तो इन तीनों ऑप्शन के हिसाब से हम देख सकते हैं टेलीविज़न पे। तो आपको इस पे लगाना है ऑप्शन नंबर बी पर, टेलीविज़न। यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ठीक है स्टूडेंट। फिर सेकंड है ईमेल रीचेस द अदर पर्सन इन। ये कह रहे हैं जो ईमेल है वो दूसरे पर्सन तक कैसे पहुंचता है, आवर्स में, घंटों में, या मिनट में, या सेकंड में। तो मैंने बताया था ईमेल जो है बहुत तेज़, बहुत फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि हमारा घंटों में नहीं, ना कि मिनट में, बल्कि सेकंड में पहुंच जाता है। कहाँ पर, सेकंड्स के अंदर, कुछ फ्यू सेकंड्स के अंदर पहुंच जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस पर आप टिक कर दिए। थर्ड है वी कैन हेयर न्यूज़, म्यूज़िक एंड अदर इन्फॉर्मेशन ऑन। ये कह रहे हैं हम जो है न्यूज़ सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं और दूसरी इन्फॉर्मेशन सुन सकते हैं। किस पे, लेटर पे, ईमेल पे या रेडियो पे। तो बच्चों हम लेटर पे बस हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं मतलब, और लिख सकते हैं। ईमेल पे हम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, मगर हम सुन नहीं सकते। यहाँ पर कह रहे हैं हेयर मतलब सुनना। म्यूज़िक सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते इस पे, लेटर पे, ना ईमेल पे। रेडियो पे हम न्यूज़ सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं और दूसरी इन्फॉर्मेशन भी सुन सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन हो गया सी, रेडियो। फिर इसका फोर्थ है, आखिरी मतलब इसका है डैश। अ डैश इनेबल अस टू टॉक इवन व्हेन वी आर ट्रेवलिंग। ये करें हमें किसकी मदद से, कौन हमें इस काबिल बनाता है जिससे हम बात कर पाएँ चाहे हम चल रहे हो। तो बच्चों जो हमारी लैंडलाइन होते हैं उसमें तो तार जुड़े होते हैं, हम चलेंगे तो तार ही निकल जाएगा, तार निकल गए तो फिर वो काम ही नहीं करेगा, जो हमारे टेलीफोन होते हैं। फिर सेलुलर फ़ोन है, फिर नन ऑफ दीज है। तो बच्चों सेलुलर फ़ोन वो होते हैं जो आजकल हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा आजकल तो हम मोबाइल फ़ोन जेब में कहीं भी रख के ले जाते हैं और कहीं भी जाकर बात कर सकते हैं, चाहे चल रहे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, नहा रहे हों, सो रहे हों। सोते में कैसे बात करेंगे, सोते में नहीं मतलब जगते में ही। तो ये कह रहे हैं हम कहीं भी हों, अपने घर में हों, बाहर हों, स्कूल में हों। स्कूल में तो मोबाइल लाती नहीं है, टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब मेरा सिंपल ये कहने का है, हमारे मोबाइल जो जेब में पड़े रहते हैं आजकल, हम कहीं भी अमेरिका में, हिंदुस्तान में, अफ़गानिस्तान में, कहीं भी पहुंच जाएं, चलते फिरते हम बात कर सकते हैं। उसमें किसी तार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि पहले प्लग में तार लगा उसके बाद बात करो। ठीक है, कहीं भी हम बात कर सकते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेलुलर फ़ोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेलुलर फ़ोन कहते हैं, जिसमें बैटरी कनेक्टेड होती है हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर सेकंड बी आया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए बच्चों आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसे देखकर आपको ये फिल करना है। पहला है वी कैन टॉक टू अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग इन अवर कंट्री एंड अब्रॉड विद द हेल्प ऑफ। ये कह रहे हैं हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं और अपने रिलेटिव से यानी रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं जो कि हमारे कंट्री में रह रहे हों या हमारे कंट्री के बाहर यानी अब्रॉड रह रहे हों, विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। किसकी मदद से हम इसमें बात कर सकते हैं, पोस्टमैन की मदद से, टेलीफोन की मदद से, रेडियो की मदद से या न्यूज़पेपर की मदद से। तो देखो न्यूज़पेपर की मदद से तो हम बात नहीं कर सकते, रेडियो की मदद से भी बात नहीं कर सकते, पोस्टमैन की मदद से भी बात नहीं कर सकते। बात किससे कर सकते हैं हम, इन चारों में से टेलीफोन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप टेलीफोन, TELEPHONE, टेलीफोन। फिर बच्चों यहाँ पर दूसरा है हमारा द डैश कलेक्ट्स द लेटर फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स। अब देखो बच्चों टेलीफोन तो हमने कर दिया है, अब इन तीनों में से देखो, न्यूज़पेपर, रेडियो और पोस्टमैन में से देखो कौन ऐसा वो होता है जो कि जो हमारे लेटर्स होते हैं वो पोस्ट बॉक्स से जाके कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। तो वो कौन होता है, वो होते हैं हमारे पोस्टमैन। कौन होते हैं वो पोस्टमैन होते हैं जो लेटर इकट्ठा करते हैं और फिर जाके दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं जहां पर पहुंचाना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, पोस्टमैन, POST, पोस्ट, MAN, मैन। फिर बच्चों तीसरा है आ डैश कैरी न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं इसमें से जो है न्यूज़पेपर या रेडियो में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि वर्ल्ड के हर जगह से, हर पार्ट से जो है हमारे न्यूज़ को और इन्फॉर्मेशंस को कैरी करता है। वो क्या होता है बच्चों, वो न्यूज़पेपर होता है। क्या होता है, न्यूज़पेपर, NEWS, न्यूज़, PAPER, न्यूज़पेपर कैरी न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ फोर्थ है हमारा डैश इज़ एन ऑडियो डिवाइस। बच्चों ऐसे कौन सा इसमें से बचा है, हमारा रेडियो ही बचा है। रेडियो ही हमारा क्या होता है, ऑडियो डिवाइस होता है जिसपे हम सुन सकते हैं। ऑडियो मतलब आवाज़ वाले डिवाइस, जिसमें आवाज़ आती हो सिर्फ, जिसमें हम देख ना पाएँ, सिर्फ सुन पाएँ। तो वो क्या होता है बच्चों, हमारा रेडियो होता है। ठीक है, रेडियो इज़ एन ऑडियो डिवाइस। पहला है हमारा टेलीफोन, TELEPHONE, टेलीफोन। दूसरा है हमारा पोस्टमैन, POST, पोस्ट, MAN, पोस्टमैन। तीसरा है हमारा न्यूज़पेपर, NEWS, न्यूज़, PAPER, न्यूज़पेपर। चौथा है हमारा रेडियो, RADIO, रेडियो। ये हमारी क्या हो गए, चारों
फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब चलिए इसके ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। ट्रू फॉल्स बच्चों यहाँ से शुरू है हमारा, राइट टी फॉर ट्रू, एन फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जितने भी आपके सही स्टेटमेंट हैं, ट्रू स्टेटमेंट है, उसके आगे टी लिख दिए। जितने भी आपके गलत स्टेटमेंट है, इसके अंदर जो बातें गलत कही गई हैं, उसके आगे एफ लिखना है, यानी फॉल्स लिखना है। पहला है द कॉबलर डिलीवर्स द लेटर एट आवर डोर स्टेप। ये कह रहे हैं हमारे दरवाजे तक, हमारे डोर तक, हमारे घर तक जो है कॉबलर लाता है लेटर। तो बच्चों लेटर कौन लाता है? लेटर लाता है पोस्टमैन। कौन लाते हैं? पोस्टमैन लाते हैं लेटर। कौन? पोस्टमैन। कॉबलर नहीं लाते हैं, कॉबलर नहीं लाते हैं। कॉबलर का काम नहीं होता है लेटर को बांटना, इधर उधर पहुँचाना। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये गलत है, स्टेटमेंट गलत कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कॉबलर पहुँचाता है, तो कॉबलर नहीं पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है? हमारा पोस्टमैन। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर हमने एफ लिख रखा है, ठीक है। आप भी यहाँ पर एफ लिख दिए। फिर पेज नंबर 62 पर आ जाइए बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर इसके बाकी है, दूसरी है। यहाँ पर दूसरी ट्रू फॉल्स क्या है? दूसरी है टू सेंड ईमेल वी डू नॉट नीड इंटरनेट। ये कह रहे हैं बच्चों अगर हमें कहीं पर ईमेल भेजना है तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप कहीं पर क्या कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं और आपको इंटरनेट की ज़रूरत ना पड़ी हो? ऐसा हुआ है कभी? तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर आप ईमेल भेज रहे हैं और बिना इंटरनेट के, बिना मोबाइल में, बिना कंप्यूटर में इंटरनेट लगाए हम जो है उसे भेज दें। तो ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है अगर हम ईमेल भेज रहे हैं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो यहाँ पर भी एफ लिख दिए। फिर तीसरा है बच्चों न्यूज़पेपर इज़ अ चीप मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं न्यूज़पेपर एक सबसे सस्ता तरीका है मास कम्युनिकेशन का। तो बिल्कुल सही है। 2-3 रुपये का, मुश्किल से 2.5 रुपये का, 3 रुपये का एक न्यूज़पेपर आता है और वो हर जगह पहुंच पाता है। सबसे सस्ता एक ऐसा न्यूज़पेपर है, हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है, कम्युनिकेशन का ज़रिया है जो सबसे सस्ता है। तो ये क्या हुआ? न्यूज़पेपर इज़ अ चीप मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ये ट्रू बात है बच्चों, न्यूज़पेपर बहुत सस्ता होता है और सबसे मास कम्युनिकेशन का सबसे सस्ता मीन्स है, सबसे सस्ता ज़रिया है। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। 4 है बच्चों, फोर्थ, मास कम्युनिकेशन हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये कह रहे हैं जो हमारा मास कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डेवलपमेंट में। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू है, ठीक है। यह हमारा दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू। अब आ जाइए बच्चों इसके एक्सरसाइज डी पर। हाउ वुड यू कम्युनिकेट विद द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं आप इन फॉलोइंग्स में जो आपको ये लाइन दिए हैं इसमें आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, मतलब किसके ज़रिए आप कम्युनिकेट करेंगे। तो पहला है बच्चों यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड्स टू योर बर्थडे पार्टी। ये कह रहे हैं बच्चों आपको जो है अगर आप चाह रहे हैं अपने दोस्त को बुलाना, किस में? अपने दोस्त को बुलाना चाह रहे हैं अपनी बर्थडे पार्टी में, तो आप दोस्तों को कैसे बुलाएंगे? मैं तो कैसे बुलाता? मैं तो जो है ईमेल लिख देता, या अगर हम पुराने ज़माने की बात करें जहाँ पर हमारे इंटरनेट नहीं था या कुछ नहीं था तो हम लेटर भेज देते हैं, ठीक है। लेटर के अंदर हम इनविटेशन लेटर, मतलब जिसमें हम न्योता देते हैं। तो हम कैसे बुलाते हैं अपने दोस्तों को? आप कैसे बुलाते हैं अपने दोस्तों को? या तो फिर ईमेल भेज देते कंप्यूटर से या मोबाइल से, या तो फिर हम क्या करते? लेटर लिख के भेज देते, इनविटेशन लेटर भेज देते बर्थडे पार्टी के लिए कि आपको बर्थडे पार्टी में आना है, हमारी बर्थडे पार्टी है संडे को इतने बजे से फंक्शन शुरू है, आपको 1 घंटे पहले आना है, यहाँ आना है, वहाँ आना है। अगर गेस्ट हाउस में है तो गेस्ट हाउस का पता बताना है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन हमें उन्हें देनी होती है, ठीक है। तो आप कैसे भेज सकते हैं? बाई ईमेल और बाई लेटर। ये भी आपको पूरा बुक में ही करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है। सेकंड है यू वांट टू राइट इमीडिएटली टू अ फ्रेंड इन अमेरिका। ये कह रहे हैं अगर आप कोई आपका दोस्त है अमेरिका में, उसके लिए आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, आप उससे बात करना चाह रहे हैं लिखकर, तो बच्चों कैसे करेंगे? बाई ईमेल। कैसे करेंगे? ईमेल भेजकर आप उसे कुछ अगर उसे आप लिख के देना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? ईमेल के ज़रिए। क्योंकि देखो बच्चों ईमेल तो इंटरनेट के ज़रिए पहुँच जाएगा, अगर आप लेटर भेज रहे हैं, इमीडिएटली की बात की है, लेटर पहुंचेगा। मैं यहाँ पर लेटर मैंने क्यों नहीं लिखा? लेटर हमारा पहुंचेगा, खत पहुंचेगा, मगर ये कह रहे हैं इमीडिएटली, यानी फ़ौरन के फ़ौरन। तो फ़ौरन के फ़ौरन लेटर नहीं पहुंचता है, फ़ौरन के फ़ौरन लेटर नहीं पहुंचता है, उसमें महीनों लग जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में बहुत दूर है, अमेरिका सालों महीने लग जाएंगे पहुँचने में। मगर ईमेल जो है हमारा फ़ौरन के फ़ौरन सेकंड के अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है। और अब तो ऐसा हो गया है व्हाट्सएप है, चैट कर सकते हैं हम, फ़ौरन के टाइप करके हम मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। एसएमएस है हमारा, ईमेल तो है ही साथ में, एसएमएस है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, ट्विटर है। अलग अलग तरीक़ों से हम जो है फ़ौरन के फ़ौरन मैसेज करके बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी सिंपल बस बाई ईमेल लिख लिए। थर्ड क्या है हमारा? यू वॉन्ट टू सेंड न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड टू योर फ्रेंड्स इन अ डिफरेंट सिटी। ये कह रहे हैं आपका दोस्त है कोई डिफरेंट सिटी, डिफरेंट शहर में, दूसरे शहर में रह रहा है, कोई आपका दोस्त दूसरे शहर में रह रहा है, नया साल के लिए या कैसे भी न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड है यहाँ पर। ये कह रहे हैं नए साल की मुबारकबाद के लिए आप उसे ग्रीटिंग कार्ड देना चाह रहे हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं? आप उसे ग्रीटिंग कार्ड देना चाह रहे हैं।
तो देखिए बच्चों, ग्रीटिंग कार्ड अगर सेंड करना है तो वो तो बाय लेटर कर सकते हैं, मगर बाय ईमेल क्या है, हम उसे विश कर सकते हैं, सिर्फ बाय ईमेल हम उसे विश कर सकते हैं। तो ग्रीटिंग कार्ड की कही है तो यहाँ पर हम ईमेल वाला मिटा देते हैं, ईमेल वाला रब कर देते हैं, क्योंकि ईमेल में तो हम बस उसे विश कर पाएंगे, ठीक है। मगर आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम ग्रीटिंग कार्ड के फ़ोटो वीडियो बनाकर भी भेज देते हैं व्हाट्सअप पे जैसे, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे बाय लेटर, खत के ज़रिए उसके अंदर हम ग्रीटिंग कार्ड रख के पहुँचा सकते हैं डाक के ज़रिए, ठीक है स्टूडेंट। बाय लेटर, यहाँ पर सिर्फ बाय लेटर्स लिखिए। फोर्थ है यू हैव गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जाम एंड यू वांट टू इन्फॉर्म योर मदर। ये कह रहे हैं आप जो है एक जगह स्टक हो गए, फंस गए हैं ट्रैफिक जाम के अंदर। यू गॉट स्टक, क्या आप जाम के अंदर, ट्रैफिक जाम के अंदर फंस गए हैं, एंड यू वांट टू इन्फॉर्म टू योर मदर, और आप जो है अपनी मॉम को, अपनी मदर को, अपनी मम्मी को, अपनी माता को, माता जी को क्या करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हम जाम में फंस गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लेट होने वाले होते हैं, जाम लग जाता है, तो घर पे इंतज़ार ना करें, मम्मी सोचें कहाँ चले गए, कहाँ हो गए, कहाँ रह गए, तो हम क्या करते हैं पहले ही बता देते हैं कि थोड़ा जाम है, हम लेट आएंगे। तो वही करें, अगर आप जाम में फंस गए हैं और घर पे बताना चाह रहे हैं तो आप किसकी मदद से करेंगे, तो हम तो क्या करेंगे, सेलुलर मोबाइल्स जो होते हैं हमारे, जो आजकल हम अपने मल्टीमीडिया मोबाइल जो जेब में रख के चलते हैं, ठीक है, हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, वायरलेस मोबाइल जो होते हैं, किसकी मदद से, बाई सेलुलर मोबाइल्स, या आप सिंपल मोबाइल फ़ोन्स भी लिख सकते थे। फिफ्थ हमारा लास्ट इसका क्या है, यू वांट टू एक्सप्रेस योर ग्रीफ अबाउट द मिसमैनेजमेंट ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट इन योर लोकेलिटी। क्या है, आप जो है अपनी राय देना चाह रहे हैं, अगर आप बताना चाह रहे हैं जैसे कि आपके जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है आपकी लोकेलिटी में, आपके एरिया में लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है बहुत मिसमैनेजमेंट है, आप ये बता रहे हैं किसी को कहीं पर आप ये जैसे हम कह रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चला रहा है या गवर्नमेंट चला रही है जैसे कि हम कहें, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कहीं हमारे इलाके में बहुत जो है मिसमैनेजमेंट है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई बेधड़क इधर से उधर टेढ़ी मेढ़ी कहीं से भगा रहे हैं गाड़ी, कहीं रोड नहीं है ढंग की, ठीक है, कहीं ख़राब रोड है, खरंजा है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं पानी भरा है, नालियों का पानी बह के आ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में और बाकी जो हमारी लोकेलिटी है वो ख़राब है बहुत। तो आप जो है एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपनी राय देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बाई लेटर के ज़रिए आप एक्सप्रेस करेंगे। लेटर के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम जो है न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर भेजते हैं, न्यूज़पेपर वालों को लेटर भेजते हैं कि वो अपने न्यूज़ में, हमारे अपने न्यूज़पेपर में हमारी ये न्यूज़ छापें, जिससे पता चले लोगों को, इस तरह से, ठीक है। या हमारे नगर निगम वाले हैं, उनसे कहेंगे कि ये जो है सफाई करवाइए, इस तरह से। आपने देखा होगा कभी कभी नगर निगम वाले आते हैं, सफाई करते हैं, नालियाँ साफ़ करते हैं, सड़कों पर झाड़ू मारते हैं, तो हम नगर निगम वालों को सफाई के लिए लेटर भेजते हैं। अब तो हमारा मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है, हम मोबाइल कॉल कर देते हैं, मगर कुछ जगहों पर कॉलिंग नहीं चलती है, ठीक है, हम क्या करते हैं, बस लेटर ही भेज सकते हैं, तो हमारा क्या है यहाँ पर, बाय लेटर। अब बच्चों हमारा लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज ई, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्या है, पहला, अब सबसे पहली बात तो ये है, क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये हमें किस में करते हैं, ये हम हर बार कॉपी में करते हैं। किस में करते हैं, हम कॉपी में करते हैं एक्सरसाइज। तो मैंने बच्चों कॉपी में कल रखी है, आपको भी मैं कॉपी में ही करा देता हूँ, तो आप भी इसे कर लिए। पहले चैप्टर हमें क्या करना होता है, चैप्टर के आंसर करने से पहले हमें यहाँ पर पार्ट लिखना होता है, उसका नंबर लिखना होता है, चैप्टर नंबर, उसके बाद हमें चैप्टर का नाम लिखना होता है। तो जैसे मैंने उतारा है सेम के सेम बिल्कुल कॉपी कर दी है आप भी। पहला ये क्या है, पार्ट 11, तो आप भी पार्ट 11 लिख दिए। यहाँ पर चैप्टर 11 है तो यहाँ पर भी चैप्टर 11 लिख दिए। फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर का नाम है, तो आप भी यहाँ पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी चैप्टर का नाम लिख दिए। और जैसे मैंने तीनों को लिखा है ऐसे ही लिख कर आपको इन्हें तीनों को अंडरलाइन कर देना है, और यहाँ पर बीच में लाइन भी छोड़नी है। और बच्चों यहाँ पर तो डेट लिखनी है आपको। डेट तो वही लिखनी है कौन सी, जो आपकी बुक में रहेगी, जो आप अपनी बुक में लिखेंगे। कौन सी डेट लिखेंगे आप बुक में और कॉपी में, बुक कौन सी डेट बुक में और कॉपी में कौन सी लिखनी है आपको, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी उस दिन आप यहाँ पर जो तारीख होगी उस दिन की, वो यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है, ठीक है, वो तारीख यहाँ पर लिख देनी है। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। यहाँ पर एक्सरसाइज ई है, यहाँ पर लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ऐसे ही हम लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, एक्सरसाइज ई हमारी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। हेडिंग लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, क्या, हेडिंग लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, क्या, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है ये हमें बताना है बच्चों। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन उतार लिए कॉपी में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारेंगे आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये लिखने के बाद कि कम्युनिकेशन क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आंसर नंबर फर्स्ट उतारेंगे, यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे, क्वेश्चन उतारने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आंसर नंबर फर्स्ट जो मैंने लिख रखा है आप ही लिखेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर अपने कॉपी में लिखिए आप क्वेश्चन,
उसके बाद एक लाइन छोड़ के आंसर लिखिए ऐसे ही, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कॉमा आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। क्या? इन्फॉर्मेशन का शेयर करना, आइडियाज़ को शेयर करना और फीलिंग्स को शेयर करना, हम उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इज़ नोन एज कम्युनिकेशन, यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 उतारेंगे। यहाँ पर हमने उतारा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ सेलुलर फ़ोन। ये कह रहे हैं सेलुलर फ़ोन के क्या एडवांटेजेस हैं, सेलुलर फ़ोन जो होता है हमारा उसके क्या फ़ायदे हैं बच्चों। तो सेलुलर फ़ोन के क्या फ़ायदे हैं, पहले क्वेश्चन उतार लिए आप। क्वेश्चन लिखिए एक लाइन छोड़ के यहाँ पर, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेलुलर फ़ोन, सेलुलर फ़ोन के क्या एडवांटेज हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 2। अब यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है, आप भी यही लिख दिएगा। ठीक है, क्या है आंसर नंबर 2 हमारा? अ सेलुलर फ़ोन एनेबल अस टू टॉक इवन व्हेन वी आर ट्रेवलिंग। सेलुलर फ़ोन से क्या फ़ायदा है कि सेलुलर फ़ोन हमें किस लायक बनाता है, हम सेलुलर फ़ोन से क्या कर पाते हैं, हम जो है बात कर पाते हैं चाहे हम चल रहे हों। इवन व्हेन वी आर ट्रेवलिंग, यहाँ तक कि जबकि हम चल भी रहे हों तब भी सेलुलर फ़ोन से हम बात कर पाते हैं, अगर हम चल भी रहे होते हैं तब भी। ठीक है, अगर हम कहीं भी जा रहे होते हैं, रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं, तब भी हम सेलुलर फ़ोन से बात कर पाते हैं। तो ये सेलुलर फ़ोन का एडवांटेज हो गया। तो यहाँ से आप आंसर लिख लीजिएगा, अ सेलुलर फ़ोन एनेबल्स ENABLES enables us to talk even when we are traveling, TRAVELLING ट्रेवलिंग। ठीक है, मैं हर एक स्पेलिंग सब कुछ बता रहा हूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन। क्या है बच्चों? व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है ये बताना है हमें। तो मास कम्युनिकेशन मैंने भी बताया था, मास कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतार लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया है, फिर एक लाइन छोड़ के आंसर भी लिखा है मैंने इसका, आप भी लिखिए आंसर। आंसर नंबर 3 क्या है? मास कम्युनिकेशन आर यूज टू डिलीवर मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मास कम्युनिकेशन किस लिए यूज़ होता है? मास कम्युनिकेशन इसलिए यूज़ होता है कि वो इन्फॉर्मेशन मैसेज को डिलीवर कर पाए लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास, बहुत सारे लोगों के पास एक ही सेम टाइम में। ये हमारा क्या होता है? मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन आर यूज टू डिलीवर मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। ये हमारा मास कम्युनिकेशन का यूज़ भी हो गया और उसके बारे में भी हो गया सीधा सीधा। यहाँ से यहाँ तक हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया, आंसर नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमने बच्चों नेक्स्ट पेज पे कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 बुक में देखिए क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलीविज़न। टेलीविज़न का क्या यूज़ है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलीविज़न। क्या? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलीविज़न है ना ये, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलीविज़न। टेलीविज़न का क्या इस्तेमाल है, क्या यूज़ करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर पहले 4 उतार लिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलीविज़न, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 4। टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट, इट सर्व्स द फंक्शन ऑफ हियरिंग एंड व्यूइंग। क्या है? टेलीविज़न एक ऑडियो और विजुअल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें सुनने और देखने की दोनों की चीज़ें उसमें दी हुई हों। इट सर्व्स द फंक्शन ऑफ हियरिंग एंड व्यूइंग। ये हमें किस तरीके का फंक्शन प्रोवाइड करता है? हियरिंग करने का, यानी सुनने का और देखने का। हम इसमें न्यूज़ चैनल सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्रिकेट मैच सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और रेडियो में क्या होता है? सिर्फ रेडियो में सिर्फ और सिर्फ हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो यहाँ तक हमारा टेलीविज़न के बारे में, टेलीविज़न का यूज़ क्या होता है ये पता चल गया हमें। यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर हमने लिख रखा है, उसका आंसर भी लिख रखा है, मगर उससे पहले हम बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेडियो। रेडियो का क्या इस्तेमाल होता है बच्चों, ये बताना है। क्या? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेडियो, रेडियो का क्या इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने उतार रखा है, अब भी उतार लिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेडियो, रेडियो का इस्तेमाल क्या होता है। फिर आंसर नंबर 5 है यहाँ पर, वी कैन हेयर न्यूज़, म्यूज़िक्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। क्या? रेडियो का यूज़ क्या है? वी कैन हेयर न्यूज़। देखो बच्चों, अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता पूरा कि यूज़ ऑफ रेडियोज़ आर वी कैन हेयर न्यूज़, म्यूज़िक एंड अदर इन्फॉर्मेशन, तो बड़ा होता, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आंसर इसका। ठीक है, क्या? कि वी कैन हेयर न्यूज़, हम उस पर न्यूज़ सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, एंड अदर इन्फॉर्मेशन, और बाकी इन्फॉर्मेशन भी हम उस पर सुन सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट मैच सुन सकते हैं। ठीक है, कहीं गाने सुन सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं उस पर, कव्वालियाँ चल रही हैं वो सुन सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सुन सकते हैं। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया इसका, वी कैन हेयर न्यूज़, म्यूज़िक एंड अदर इन्फॉर्मेशंस। आंसर नंबर 5 यहाँ पर बच्चों कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये सब कॉपी में कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और उससे पहले ये जो आपकी एक्टिविटी है ये आपको करना नहीं है कुछ।
ठीक है, ये आपका क्या है, इस पास एक्टिविटी है, विच ऑफ द टू इज क्विकर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन राइट इट्स नेम। ये कह रहे हैं इन दोनों में से तेज़ कम्युनिकेट करने का कौन सा मीन्स है, कौन सा जरिया है। तो बच्चों बताओ, लेटर के ज़रिए आप किसी को इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंचा पाएंगे या मोबाइल टेलीफोन के ज़रिए। तो मेरे हिसाब से तो टेलीफोन के ज़रिए, क्योंकि अगर आप किसी को लेटर भेज रहे हैं, खत भेज रहे हैं, तो 1 हफ्ता लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। अगर 1 घंटे में भी जा रहा है तो हमारा ये लेट ही पहुँचेगा। मगर टेलीफोन का क्या है, फ़ौरन या फ़ौरन कॉल करी, बता दी, हमने बता दिया, तो हमारा ये है। ये कह रहे हैं इन दोनों में से जो सबसे तेज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका नाम लिखिए। तो ये क्या है, इसमें कुछ करना तो रहता नहीं है, बहुत आसान रहता है। तो ये क्या है, ये टेलीफोन है, टेलीफोन। ये हमारा फास्टेस्ट है, इसी का हमने नाम लिख दिया। और वैसे क्या है, ये लेटर है तो इसका नाम नहीं लिखना है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। और एक्टिविटी आपको करनी नहीं है, बस मैंने ऐसे समझा दिया है। चलिए अब जल्दी से इसकी उस पर आ जाइए, कंटेंट पे। मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस मैंने बता दिया है, मगर आप एक बार रिवाइज़ कर लिया करिए। ठीक है, तो हमारा कितने चैप्टर आ रहे हैं बच्चों PA2 में? PA2 में आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12। जिसमें से हम चैप्टर 9 पार्ट 9 में कंप्लीट करा हमने, चैप्टर 10 इसमें हमने पार्ट 10 में कंप्लीट किया। और आज जो हमने कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 11 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या? चैप्टर नंबर 11 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में। अब हमारा एक ही चैप्टर बचा है और ये हमारा पार्ट नंबर 11 में कंप्लीट हुआ है। चैप्टर नंबर 12 हमारा लास्ट बचा है। ये क्या? चैप्टर नंबर 12 हमारा लास्ट बचा है, जो कि हम पार्ट नंबर 12 में करेंगे स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 12 डायरेक्शंस। और हमारा ये लास्ट होगा, यहाँ पर हमारा BA2 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब तक के लिए आप जो हमने पढ़ा रखा है, जो भी हमने पढ़ाया है, इसे आप रिवाइज़ करिए, पढ़िए अच्छे से, याद कर लिए, तैयार कर लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।